आपका भी ऑफिस था? ऑफिस देखो, घोंसला चिड़िया का टूटता है तो उसका भी दिल दुखता है, तो ऑफिस था तो किसका नहीं टूटता है। पर अब है, सबका टूटा है और टूट रहा है तो उसमें गलत है तो आखिर में होना तो था ही। तो बाड़मेर के इतिहास में इससे पहले कभी भी अतिक्रमण की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से पक्के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 6, 7 जेसीपी लगी हुई है। किस तरीके से पिछले 8 घंटों से लगातार इसी तरीके से सेंट पॉल स्कूल की जो रोड है, इस रोड पर ऐसा बताया जाता है कि 30 फीट तक लोगों ने अतिक्रमण कर दिए थे। ये देखिएगा किस तरीके से एक लाइब्रेरी है जहां का अतिक्रमण हटाने के लिए एक साथ 3 जेसीपी लगी है और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है। ये सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार जारी है, ऐसा बताया जाता है। आप देखिए, लोग देखने के लिए आ रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताया कि किस तरीके से ऐसा बताया जाता है कि पिछले 15 से 20 सालों में लगातार लोगों ने इस सड़क पर इतना अतिक्रमण कर दिया कि गाड़ी निकलने तक की जगह दी थी। और उसके बाद आप देखिए, ये नगर परिषद के कर्मचारी है जो कि लगातार पिछले कई घंटों से लगे हुए। अच्छा सर, कितनी जेसीबी लगी हुई है? सर जेसीबी 4 लगी हुई है। हमारा ऑफिस तोड़ दिया और हमें बिना इन्फॉर्मेशन के, हमें 5 मिनट भी, ऑफिस लिमिटेड कंपनी है पर हमें बताया नहीं गया कि ऑफिस तोड़ रहे हैं। नहीं तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी पहले? कोई जानकारी 5 मिनट पहले अभी तीनों जेसीबी एकदम से आ गई कि तोड़ रहे हैं, खाली करो। हमारे पूरे सिस्टम वगैरह सब कुछ टूट गया, अंदर पूरा सामान पूरा टूट गया है। अच्छा, तो इससे आपने जो ये इनका आरोप है कि आपने अतिक्रमण किया है, तो आपने अतिक्रमण कब किया था, कब दुकानें बनाई, क्या कुछ किया था? सर हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम तो किराए पे ऑफिस लेके बैठे हैं और हमें यही बताया गया था कि हमारा ऑफिस है जो पीछे है 80 फुट के, मतलब रोड के पार नहीं है। आज अचानक से एकदम से 3 जेसीबी आई और ये हो गई है, हादसा हो गया। किताब है, बच्चों के ऊपर किताब है सर, ऊपर देखो लाइब्रेरी के अंदर किताब है, पता ही नहीं। आप लोग किराए पे रहते हैं या क्या करते हैं? किराए पे लिमिटेड कंपनी है, अपनी मॉर्गेज लोन करती कंपनी। अच्छा, उसके आप मकान मालिक वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है? मकान मालिक है सबल सिंह जी, यहीं बैठे हैं। अच्छा, मैं सरस्वती लाइब्रेरी में स्टडी करता हूँ और मेरी किताबें सारी अंदर है। प्रत्येक बच्चे की, एक बच्चे की 5 किताबें। यदि एक किताब 500 रुपए की है तो 5 किताबों के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए की किताबें हो रही है। अब वो हमारे साथ टाइम नहीं दिया, हम क्या 20 मिनट में टाइम आप क्या करना है? थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। बाकी बिल्डिंग में है ना, मतलब सबको वो सूचित किया गया है। इस बिल्डिंग के मालिक को सूचित भी नहीं किया गया है कि इसकी बिल्डिंग टूटने बिना मार्किंग दौड़ मार्किंग। तो आपने कब बनाया था मकान, किस तरीके से? बनाया, उससे ज्यादा दौड़ दिया। पुराना अभी बनाया है, पीछे लेके बनाया हुआ है, इसलिए बिना मार्किंग भी नहीं किया था और मकान दौड़ दिया। अच्छा, आप देखिए किस तरीके से ये जो लोग हैं वो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से ऐसा बताया जाता है कि पिछले 8 घंटों से 40 से ज्यादा जो पक्के अतिक्रमण है वो तोड़ दिए गए हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आगे आपको इस सड़क के अंदर और कितने अतिक्रमण है जिसको तोड़े जाएंगे। और जो नगर परिषद के अधिकारी है, आयुक्त है, उनसे भी बातचीत करेंगे, बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। जहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है उसमें आधा जो वार्ड आता है उनके बीजेपी के पार्षद है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी भी एक ऑफिस थी जिसको भी नगर परिषद ने तोड़ दिया है। हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया? आप यहाँ के पार्षद है, क्या हुआ था, मतलब एक्चुअल में क्या कुछ हुआ? देखो, पार्षद तो मैं पिछले 7 साल से हूँ, दूसरा कार्यकाल है मेरा। अतिक्रमण कुछ कच्चा अतिक्रमण उससे पहले भी हो रखा है तो, और कुछ अभी हुआ है। तो नगर परिषद को गया था पर पहले शायद अफसरों ने ढिलाई रखी, तो यदि पहले समय पे चेते तो इतना ज़्यादा पब्लिक का नुकसान नहीं होता। अब इन्होंने अभी जस्ट 4 दिन पहले अखबार में जो विज्ञप्ति दी और हटाने का बताया, तो हमने भी कोशिश की, इसके खिलाफ गए, ज्ञापन भी दिया। पर जब हमें पता चला कि भाई ये देर सवेर होना है और जितना हम इसको डिले करेंगे, रोकेंगे और मास्टर प्लान में है तो ज़्यादा अतिक्रमण होंगे और लोगों का नुकसान ज़्यादा होगा। हमने तो बना दी पर और कई दूसरे लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए फिर सब लोगों से बैठे और उन्होंने सबने फिर 95% लोगों ने स्वीकृति दे दी। जबकि सबके पटे थे तो 4-5 लोग कोर्ट गए, दूसरे सब लोगों ने पटे होते हुए भी उन्होंने कहा जो भी है, जो अब हो रहा है होने दो, एक बार कम से कम ये तय तो हो कि हमें कहाँ तक बढ़ना है, कहाँ निर्माण करवाना है। इस हिसाब से लोगों ने फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर। आपने भी दिल पर पत्थर रख लिया? आपका भी ऑफिस था? ऑफिस देखो, घोंसला चिड़िया का टूटता है तो उसका भी दिल दुखता है, तो ऑफिस था तो किसका नहीं टूटता है। पर अब है,
सबका टूटा है और टूट रहा है तो उसमें गलत है तो आखिर में होना तो था ही। तो मकरम जी, आप 7 साल से पार्षद है, ये इतना बड़ा स्कूल के लोग इतनी बड़ी तरीके से कर देते हैं, आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की? नहीं, स्कूल का तो मेरे से ये उन्होंने पहले कर रखा है हाँ। और फिर ये इनका अलग ही मोनोपोली है। ये स्कूल वाले ज़्यादा ये इधर नगर परिषद को कोई विशेष तवज्जो देते नहीं थे। अच्छा, मोनोपोली इनकी? हाँ, ये कोई तवज्जो नहीं देते थे। हाँ, जरूर इनके आगे रोड टूट जाती थी या ऐसा कोई होता तो ये हमको अवगत कराते थे कि भाई हमारी ये समस्या हो गई। जैसे अभी ये रोड काफ़ी टूटी हुई थी, आपको जो दिख रही है, तो इन्होंने हमें करवाया था, तो हमने इसका वापस टेंडर भी करवाया, जो अभी 1.5 करोड़ का टेंडर भी हो रखा है उसका 50 फुट का। फिर जब हमें पता चल गया कि अब प्रशासन ने कर लिया है निश्चय कि भाई करेंगे, फिर अपन कितना भी विरोध करें फिर मतलब नहीं है। ज़्यादा विरोध करने से काम होना है वो तो होना है। ठीक है, थैंक यू। इसलिए हमने इसको फिर सहयोग करने में भलाई समझी।